जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से आपको कोई मदद वगैरह मिली? नहीं, अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली सरकार से या किसी और से। जैसे भी जैसे हमारा माता पिता का भजन करा हुआ समझ लो, या जो मेरे कर्म अच्छे होंगे, जो दुख के साथ मेरे को सुख मिला, जैसे कि घरवाली अच्छी मिल गई, गली गली हाथ पकड़ के घूमते हैं। तो अभी तक कोई उम्मीद नहीं बनी है। जैसे कि सभी डॉक्टरों के पास गए, यहाँ पे डॉक्टर धामी, जैसे कि जो भी अपना जहाँ भी बताया, दिल्ली, अम्बाला, गंगानगर, जो भी जैसे भी, कि फिर उसके बाद कोई हल नहीं हुआ जी। अभी तक ऐसे ही अपनी ज़िंदगी ऐसे ही वसल कर रहे हैं 20 साल से। लेडीज जेंट्स बच्चे दियां जराबां लोए गरम जराबां लोए। लेडीज जेंट्स बच्चे दियां जराबां लोए। 3 जोड़े 50 रुपए, 3 जोड़े 50 रुपए। सिटी होम न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिनकी आंखों की रोशनी ना होते हुए भी गली मोहल्लों में ये अपनी पत्नी के सहारे आवाज़ें लगाकर लोगों को जुराबे बेचते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में बल्ब बेचते हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी कहानी के बारे में। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है? नाम मेरा महेंद्र पाल है जी। हाँ जी। तो महेंद्र पाल जी, आप ये बताइए कि आपकी जो आंखों की रोशनी है ये कब गई? आँखों की रोशनी तो 20 साल हो गए जी। 20 साल हो गए। हाँ जी। कैसे गई आपकी आंखों की रोशनी? ये जैसे कि बुखार में टीका लगाया था जी, दोनों आँखों की रोशनी चली गई जी। तो अगर हम बात करें आपकी पढ़ाई वगैरह की, तो आपकी पढ़ाई वगैरह आपने कहाँ तक की है? मैं तो अनपढ़ हूँ जी। जब आपकी आंखों की रोशनी थी तब का जीवन कैसा था आपका? जैसे कि जीवन तो ऐसा कि बचपन में माता पिता थे जो वो गुजर गए जी। तो जैसे हम जब ठीक थे तो तब भी जराबे बल्ब वगैरह एलईडी बेचते थे गली गली में। तो जब से आंखों की रोशनी गई है, मियाँ बीवी गली गली में घूम फिर कर अपना गुजारा कर रहे हैं जी। तो अगर हम आपके परिवार की बात करें तो आपके परिवार में कितने लोग हैं और आपके बच्चे वगैरह कितने हैं? परिवार में ऐसे है कि जी हम 8 जने हैं। मियाँ बीवी हम हैं, 2 बच्चे हैं हमारे जी। छोटा भाई है और मियाँ बीवी है, 2 बच्चे उसके छोटे जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके जो छोटे बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई वगैरह का खर्चा कैसे उठता है? पढ़ाई का तो जैसे बस गरीब गुजारा ही है जी। जैसे कि मुश्किल से ही बहुत चल रहा है, जैसे टाइम पास ही है जी। बस 200-400 रुपये अपना मेहनत का काम करके कमा कर उसी में गुजारा कर रहे हैं जी बस। जब आपकी आंखों की रोशनी गई तो आपने कितने डॉक्टर्स को दिखाया और उनका क्या कहना था? डॉक्टरों को तो मैंने जैसे पटियाला में दिखाया था, तो एक आंख का ऑपरेशन किया तो आंख बैठ गई ये वाली। तो दूसरी आंख का चंडीगढ़ कराया पीजीआई में, तो वो भी नहीं ठीक हुई जी। अब तब से ही ऐसे घूम रहे हैं 20 साल से ही। तो अभी तक कोई उम्मीद नहीं बनी है। जैसे कि सभी डॉक्टरों के पास गए, यहाँ पे डॉक्टर धामी, जैसे कि जो भी अपना जहाँ भी बताया, दिल्ली, अम्बाला, गंगानगर, जो भी जैसे भी, कि फिर उसके बाद कोई हल नहीं हुआ जी। अभी तक ऐसे ही अपनी ज़िंदगी ऐसे ही वसल कर रहे हैं 20 साल से। तो आप बल्ब वगैरह बेचते हैं, जुराबे बेचते हैं, इसमें आपकी बीवी आपका साथ देती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बीवी के बारे में? बीवी के बारे में ऐसे जी, जो ऐसे समय में तो कोई किसी का साथ नहीं देता है। तो जैसे कि ये जैसे हमारा माता पिता का भजन करा हुआ समझ लो, या जो मेरे कर्म अच्छे होंगे,
जो दुख के साथ मेरे को सुख मिला, जैसे कि घरवाली अच्छी मिल गई, गली गली हाथ पकड़ के घूमते हैं। जैसे कि मैं आवाज़ लगा लेता हूँ जी जराब की या बल्लभ की जो भी बेचते हैं, तो ये जैसे गाहक को सामान दिखा देते हैं तो दे देते हैं जी। तो यानी आप साथ मिलकर आपस में अपने घर का गुजारा कर रहे हैं सामान वगैरह बेचकर। तो अगर हम बात करें कि कोई भी सरकारी जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से आपको कोई मदद वगैरह मिली? नहीं, अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली सरकार से या किसी और से। जैसे भी तो जैसे पेंशन मेरी लगी हुई है, बस वही अपनी मदद है, वही अपना गुजारा है जी। बाकी अपना घूम फिर कर जो भी बच जाता है ठीक है जी। या कोई गली मोहल्ले में जैसे कोई देखकर अपनी मर्जी से कोई 150 दे दे तो वो बस वही है जी बस। तो जो आपको पेंशन लगी है वो कितनी आती है आपको? 1500 रुपये महीने आती है जी। तो उसमें घर का गुजारा कैसा चलता है 1500 रुपये में? हाँ जी, जैसे वो अपने 200-400 रुपया दिन का हम काम करके बचा लेते हैं, कुछ अपना पेंशन हो जाता है, वही महीने का फीस वगैरह बच्चों की भर देते हैं। तो हमारे जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही हाथ जोड़कर बेनती करना चाहेंगे जी, जैसे 20 साल तो मैंने दुख के अपने काट लिए, जैसे भी एक ही उम्मीद में, जैसे कि मान लो रात आई है तो दिन भी निकलेगा, अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा जी। बस इसी बेनती में बैठे हैं, सोच रहे हैं कभी ना कभी तो कोई सोचेगा हमारे बारे में, जैसे कोई ना कोई तो दया रहमत करेगा हमारे बारे में, जैसे कि कोई रहमत करेगा, हमारी मदद करेगा तो हमारे भी दिन कुछ अच्छे निकल जाएंगे सुख के। यहाँ पर हमारे साथ इनकी पत्नी भी बैठी हुई है यहाँ पे, तो इनसे भी बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं इनकी कहानी के बारे में। मैम आपका नाम क्या है? मनजीत कौर जी। मनजीत कौर। तो मैम जैसे कि जब आपकी शादी हुई तो आपको पता था कि आपके जो हस्बैंड हैं उनकी आंखें नहीं हैं, उनको दिखाई नहीं देता है? हाँ जी पता जी। तो आपका उस टाइम में क्या प्रतिक्रिया क्या थी आपकी, क्या रिएक्शन था आपका? आपने क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा जी। तो आप अभी अपने पति का साथ दे रही हैं, आपके कंधे पर वो हाथ रखकर आपके साथ चलते हैं, तो कैसा लगता है आपको? बढ़िया था। बढ़िया लगता है। तो अगर हम बात करें आपके जो पति का जो इलाज वगैरह है, तो डॉक्टर वगैरह का क्या कहना है? डॉक्टर कोई इलाज नहीं जी। कोई इलाज नहीं? नहीं जी। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? कोई समझो साड़ी। तो हमारे जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप उनसे क्या कहना चाहेंगी, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी मदद करो जी, कोई सरकार वालों, गरीब बंदे हैं जी, बच्चों की करो, सोचो। तो आपने ये बताया कि आपके एक भाई भी हैं, तो आपके भाई आपकी मदद वगैरह करते हैं इस काम में? मदद ऐसे कि वो जैसे सामान ले आते हैं जी तो हमको दे देते हैं, गली मोहल्ले में हम भी बेचते हैं, वो भी बेचता है जी। जैसे कि मिल के गुजारा कर रहे हैं अपना आपस में, एक टाइम का खाना पानी वो बना लेते हैं, एक टाइम का खाना पानी हम बना लेते हैं जी बस। आपके जो बच्चे हैं उनकी उम्र कितनी होगी? मेरे 2 बच्चे हैं जी, 13 साल का लड़का है जी, 8 साल की लड़की है जी। तो अभी वो लोग कहाँ पे हैं? अभी जैसे हम सुबह जाते हैं जी, स्कूल छोड़ देते हैं सभी बच्चों को, तो 2-2:30 बजे घर पे पहुंच जाते हैं, जाकर उनको स्कूल से ले लेते हैं जी। तो अगर हम बात करें आपके बच्चों की पढ़ाई की, तो उनका जो पढ़ाई का जो खर्चा है वो आप कैसे उठाते हैं और वो कौन से स्कूल में भी पढ़ रहे हैं? वो जैसे हम जहाँ पे रहते हैं ना, EWS कॉलोनी में, वर्तमान के बैक साइड, वहीं पे स्कूल है निष्काम। वो जैसे कि बच्चों की आधी फीस एक बच्चे की माफ़ कर रखी है, बाकी दोनों बच्चों के जैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं, पर बहुत मुश्किल से। बहुत मुश्किल। हाँ जी, मुश्किल आप जानते ही हो, 200-300 में क्या बनेगा। 200-300 बचाते हैं तो उसमें से 50-60 रुपये किराया लग जाता आने जाने का दोनों का, बाकी जो बच जाता 200-250 ले जाते हैं, वो घर का गुजारा कर लेते हैं। पर मुश्किल बहुत है, दिक्कत है, जैसे आप जानते हो 200-250 में क्या बनता है जी। जैसे कि जो आपकी आंखें हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई चांस नहीं है आंखें ठीक होने का, तो ऐसा क्यों है? और आपको किसी ने सजेस्ट नहीं किया कोई बड़ा डॉक्टर जो कह सके आपकी आंखें बना सके? हाँ जी, जैसे ऐसे है कि आज से पहले भी वीडियो बनाई गई थी ऐसे ऐड, तो उसमें मेरे को 2-4 फ़ोन आए थे किसी के बाहर से, इधर उधर से, जैसे भी बोले कि कितने साल हो गए, मैंने सब बात बताई उनको, तो वो बोलने लगे कि हम आएंगे इंडिया में तो आपको चेकअप करवाएंगे अपने ढंग से, और कहीं अगर आपका हल होता दिखा तो ज़रूर करवाएंगे। तो मैंने उनको बोला ठीक है जी। तो उसी में एक मेरे को फ़ोन आया था, तो बोलने लगे ना कि पटियाला से कोई डॉक्टर साहब हैं, जैसे कि वो देसी दवाई वगैरह करते, वैद है कोई बड़े, तो अब उनसे दवाई 1 महीने की मैं खा रहा हूँ, अभी तक मेरे को कुछ
फ़र्क तो नहीं है। फ़िलहाल मैं एतवार को फिर जाऊंगा जी उनके पास दवाई लेने के लिए। तो कोई फ़र्क नहीं है तो आपके पास उनका नंबर वगैरह होगा, आपने कॉल करके पूछा नहीं उनसे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है? हाँ जी, मैंने सुबह उनको आज फ़ोन किया था तो बोलने लगे एतवार आना, फिर चेक करके बताएंगे आपको पूरे अच्छी तरह से। भाई आपका हल होगा तो ठीक है, नहीं तो जैसा भी होगा वो बताएंगे फिर। तो आप हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, तमाम दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? हम तो यही बेनती करना चाहेंगे कि हाथ जोड़कर बेनती है हमारी कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़का भोलेपन में है, तो जैसे मेरी आंख की रोशनी नहीं है, गुजारा बड़ा मुश्किल है, हमारी कोई मदद करी जाए। जैसे कि हमारे को जो भी हल हो हमारा निकाला जाए तो बहुत अच्छी बात है। यही बेनती है, यही अरदास है, जैसे कि समझा जाए तो इसी को जो भी समझ लो सब ठीक है जी बस। तो अगर हमारे दर्शकों में से कोई आपकी मदद करना चाहे तो वो आपकी मदद कैसे कर सकता है? इसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, मोबाइल नंबर तो मेरा 9988709914 जी। एक बार और रिपीट कर दीजिए। 9988709914 जी। जी धन्यवाद। तो इसी के साथ ही मेरा ये मोबाइल नंबर है जी, इसी के साथ ही मेरा खाता नंबर भी है जी। जैसे कि आप खाता नंबर भी देख लीजिए, उसको कोई भी जैसे कुछ सोचना चाहे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने इनकी कहानी सुनी कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से ये गुजर रहे हैं। आंखें ना होते हुए भी ये गर्मियों में रोशनी बांटते हैं यानी बल्ब बेचते हैं और सर्दियों में जुराबे बेचते हैं। और मैं आप सबको यही कहूँगी, इन्होंने अपना नंबर दिया, आप इनके नंबर पे कॉल करके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही जो उनका अकाउंट नंबर है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे और आपकी जितनी भी इच्छा हो आप इनकी मदद करिए और आगे आइए इनकी मदद को। कैमरा पर्सन बलविंदर के साथ नलिनी।